गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम लोग लोक कथा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो कि हम लोग का ये लोक कथा है नावा चांद और गोपी चांद, ठीक है। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा है और ये लोक कथा हम लोग का लास्ट है, अंतिम है। और हम लोग जो भी देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी सिलेबस के आधार पर हम लोग का ये अंतिम कहानी है, यानी लोक कथा है नावा चांद और गोपी चांद, ठीक है। तो आज हम लोग नावा चांद और गोपी चांद से संबंधित जितना भी एमसीक्यू हो पाता है वो सारा चीज़ को आज हम लोग देख लेंगे। और देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन सब चीज़ों में। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, एक प्रैक्टिस कीजिए। कहानी को दो तीन बार पढ़िए, क्योंकि ये जो गोपी चांद नावा चांद और गोपी चांद है ये अपने आप में बहुत बड़ा लोक कथा है। ये पूरे हम लोग का जितना भी लोक कथा हम लोग देखे हैं या जितना भी बुक में लोक कथा है, सबसे बड़ा लोक कथा यही नावा चांद और गोपी चांद है। ये 3 कड़ी में ये है। हालांकि इसमें कड़ी नहीं दिया गया है, लेकिन परिस्थिति 3 तरह का आता है इस कहानी में, इसलिए इसको 3 कड़ी बोल दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, और देखते हैं क्या है इसमें। देखिएगा, नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा मन रहा है। नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में राजा कर 2 ठो बेटा रहा है। एक पहला बेटा रहे नावा चांद और दूसरा बेटा रहे गोपी चांद। नावा चांद को बड़ बेटा रहे और गोपी चांद को छोट बेटा रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। देखिएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। देखिएगा, नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में राजा कर मरल बादे कौन सती होएला। तो ध्यान देव पी के, राजा जखन मर जाएला, राजा मर गेलक, ठीक है। राजा मर गेलक तो उकर पत्नी, राजा कर पत्नी भी संगे संग सती हो गेलक, ठीक है। राजा कर पत्नी यानी रानी गोटन भी सती हो गेलक। सती होकर मतलब कि उकर पति हर चिता में उ भी जाके आहुति दे देलक अपने आप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब। देखिए, ए भैया अब हियाँ हमर कोनो ठाव ठेकान नी बुझाथे, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। प्रस्तुत संवाद कौन के कहलक। तो ध्यान दो, ये जो हम लोग का पूरा वाक्य है, ई वाक्य को नावा चांद अपन छोट भाई हर के कहलक कि ए भैया अब हियाँ हमर कोनो ठेकान नखे। कहे कर मतलब कि राजा तो उकर बाप तो मर गेलक, कहे कर मतलब उकर और माए भी सती हो गेलक, तो अभी मन वहाँ कोनो नहीं बाँचलक, कि मन गरीब हो जा रहा है। तो ई मनठिन हूँ अपन गुजार बसार करे के लिए, जीवन चलाए के लिए का करब, से चल हमें परदेश जाब, ईसन कहलक नावा चांद को छोट भाई हर के, ठीक है। नावा चांद को छोट भाई हर के कहलक कि चल से अब हम परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब, ठीक है। तो दुयो भाई अपन बाचल खुचल चीज बसूत मन के बांधलें छाँधलें और परदेश निकल गए, ठीक है। तो आगे देखब, अनजान राइज में ऊपर होए, देखिए अनजान राइज में ऊपर होए के लिए कतई महीना लागलक छोड़ा मन के, ठीक है। अनजान राइज, ठीक है, यानी मतलब कि नया नया स्ट्रेंजर टाइप का। अनजान राइज में ऊपर होए के लिए कतई महीना लागलक, ठीक है। ई लोग को मतलब कि वहाँ पहुँचने के लिए, मतलब कि कहने का मतलब कि जाते जाते, ठीक है, जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक और छोड़ा मन अनजान राइज में पहुँचल। कहे कर मतलब ये क्वेश्चन का अर्थ है कि अनजान राज्य में ऊपर हो गए, यानी अनजान राज्य में इनके पहुँचे में कितना दिन लग रहे, तो 3 महीना समय लग रहे। गोपी चांद और नावा चांद के अनजान राज्य में पहुँचे के लिए 3 महीना समय लग रहे। कितना महीना? 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, ऊपर माने का होएला। देखिए ऊपर माने का होएला, ऊपर माने पहुँचे, ठीक है। ये ऊपर माने पहुँचे, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब कि ऊपर मतलब क्या होता है। तो ऊपर मतलब पहुँचे होता है। देखिएगा, कोरकोटा पतई गिरे ठाए तो बूढ़ा बाघ करे हाय। देवलपंथी में आवल शब्द ठाए और हाय में छंद कर कौन अंग कर प्रयोग हुई है, ठीक है। तो तूक कर प्रयोग हुई है, ठीक है, तूक कर प्रयोग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, अनजान राइज कर आदमी मन दिन कैसन बीतत रहे। देखिए अनजान राइज कर आदमी मनक दिन कैसन बीतत रहे, ये लोक कथा में सब सारा चीज़ व्याख्या किया हुआ है कि किस तरह से बीतत रहे। सुकून से, माजा से, बड़ा आपैत से या बड़ा सुकून से। हालांकि ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन का एक तरह का हम लोग का ये क्वेश्चन
है ही, इसमें और कुछ भी जोड़ सकता है, लेकिन ये एक सिलसिलेवार है, एक तरह से ये पूरा कहानी को लेके चलता है ये सब चीज़। तो देखिए वो लोग बड़ा आफत में रहता है, आफत में, ठीक है, यानी बड़ा वो लोग को दिक्कत में रह रहा था। अनजान राइज में इसको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में जखन दुयो भाई अनजान राइज में पहुँचल तो का देखलें हुआ कर आदमी मन कैसन रहत रहा है, मतलब दिन कैसन बीतत रहे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि बड़ा आपत में, ठीक है, आपत में बीतत रहे मतलब दिन। तो बड़ा आपत में काले बीतत रहे उ के आगे देखब। बड़ा आपत में एहले बीतत रहे काले कि उ मनक राइज में एगो राक्षस रहे, यानी राक्षस, बड़ा जानवर, जानवर मतलब एकदम भूत भूत प्रेत जो समझिए, राक्षस, ठीक है, यानी राक्षस था वो, ताड़कासुर जैसे, ताड़का जैसे, ठीक है, वो आदमी सबको पकड़ के खाने लगता था, ठीक है, वो राक्षस। तो देखिएगा नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में कौन आदमी मन के धैर्य धैर्य खात रहे, तो यह राक्षस गोटन आदमी मन के धैर्य धैर्य खात रहे। सेले गांव का आदमी मन बहुत ही विपैत में, बहुत संकट में रहत रहा है, डराए डरू के उमन रहत रहा है रोज दिन। तो नावा चांद और गोपी चांद केकर घरे डेरा कर लें। देखिए नावा चांद और गोपी चांद जखन हुआ पहुँच लें तो नावा चांद और गोपी चांद के केहू घर दे डेरा देख लें रेडी नहीं होलें, काले काले की रोज दिन उ राक्षस गो सांझी सांझी आवत रहे और खाए के बेरा ले पहुँच जात रहे गाँव में, और आदमी मन के उठाए के खात रहे जेके पारत रहे के राक्षस गोटन से ले केहू नी देख खोजत रहे नावा चांद और गोपी चांद के रहे के लिए। तो लास्ट में नावा चांद और गोपी चांद के रहे के लगिन एगो रानी बूढ़ी, ठीक है, रानी बूढ़ी को यानी बुढ़िया गोटन उकर रहे के लिए डेरा देलक आंगना में, मतलब एक होता है घर का बाहर थोड़ा सा बरामदा टाइप का, उसमें रहने के लिए दिया नावा चांद और गोपी चांद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, ए माय रौरे ना डराऊ हमरे राकस के देखब, देखे मतलब कि देखे के देऊ आप कोनो होक हमरे हियाँ से कहो नी, हियाँ से और नी जाब, ठीक है। देखिए बहुत रिक्वेस्ट किया नावा चांद और गोपी चांदी रानी बूढ़ी के, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें के रह देव हियाँ एक रात ले, लेकिन रानी बूढ़ी को कहत रहे कि नहीं से रौरे मन हियाँ से चल जाऊ, तोहरे मन हियाँ से चल जावा, काल की उ राकस गो आवी और तोहरे के भी खाए जाई, से ले दुयो जन काले मोरबा, इस टाइप कर, ठीक है। तो फिर भी नावा चांद और गोपी चांद को मतलब सारा चीज़ पता चल गया कि क्या गतिविधि हो रहा है गांव में। तो वो लोग डिसाइड किया फाइनली और बोला कि ए माए रौरे ना डराऊ हमरे के राकस के देखे के देऊ आप कोनो होक हमरे हियाँ से कहाओ और नी जाब। ई बात के कहेला, देखिए ई बात को नावा चांद को कहेला, ठीक है, नावा चांद यानी बड़ भाई को कहलक के रानी बूढ़ी के। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव का आदमी मन सांझ पहर पीड़ा में के देख के अचरज कर लें। गांव का आदमी मन सांझ पहर पीड़ा में के देख के अचरज कर लें, राकस के दुयो भाई के, रानी बूढ़ी के यानी बुढ़िया के या राजा के। तो ये दुयो भाई के देख के अचरज कर लें, ठीक है। अचरज यानी मतलब एक शॉक्ड हो गए कि दोनों भाई अभी भी जिंदा है, ठीक है। काले गाँव का रद्दी मनीसन अचरज कर लें काले कि उ गोटन बुढ़िया कर पीड़ा में दुयो भाई एक रात बिता दिलें और उ रात के कोनो नहीं होलो, गाँव वाला भी सुकून से सुत लें। तो वह गाँव वाला मन भी है उठ के देख लें ये दुयो भाई तो जिंदा है, से में गाँव वाला मन भक हो जा रहा है उके देखिए दुयो भाई के। आगे देखब, राकस दवाई गाड़ल ठीन पहुँच के अचके का हो गेलक। राकस दवाई गाड़ल ठीन पहुँच के अचके का हो गेलक, यानी देखिए नावा चांद जो था वो थोड़ा जादू टोना मतलब वो सब चीज़ जानता था, वो जड़ी बूटी वाला आदमी था वो। तो वो कुछ दवाई वगैरह बनाया और गांव का थोड़ा सा निकलने वाला जो रास्ता होता है उस जगह गाड़ दिया, जिस ओर से आता था उस जगह गाड़ दिया। तो राकस आया और ठीक पहुंचा उस दवाई गाड़ा हुआ उस जगह, ठीक है। तब उस समय राकस मतलब कि राकस जो था वो थोड़ा उसको नशा हो गया। नशा कहने का मतलब कि उस दवाई के कारण उसको नशा टाइप का हो गया और ठहर गेलक, यानी यानी
वो जो दवाई मान लीजिए गड़ा हुआ है, तो गड़ा हुआ है तो इस जगह आके राक्षस मतलब खड़ा हो गया, उसी को बोल रहा है ठहर गेलक। अब इस जगह से इधर जाने ही नहीं सका राक्षस, ठीक है, गांव की ओर घुसने नहीं सका, तो इसी को बोल रहा है कि ठहर गेलक, पहुँच के ठहर जाए रहे। आगे देखब, दवाई कर मारे राक्षस कर आँख का हो गेलक। दवाई कर मारे राक्षस कर आँख का हो गेलक, तो दवाई कर मारे राक्षस जो था उगर आँख नींज गेलक, ठीक है, उसका आँख थोड़ा सा झिलमिलाने लगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जब नशा करते हैं तो आदमी लोग कैसे होता है, तो उस तरीक़ा से होने लगा उसको। फिर वो वापस चल गया उस दिन। देखिए एक तार पतर, देखिएगा, एक तार पतर एक डाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की तीन खाड़ा हो जावे। ई के देखिए ये जो वाक्य है इसको कौन बोला है कि एक तार पतर एक डाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की तीन खाड़ा हो जावे, ठीक है, इसको कौन बोला था, ठीक है। देखिए इसको जो है ये मंत्र है एक तरह का, ये जो नावा चांद जो है इसको मंत्र उंतर आता था, तो यही नावा चांद यही मंत्र को बोला, दवाई गाड़ा भी था, उसके बाद ये इसको एक मंत्र भी बोला। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि और ये वाक्य क्या कहलक, यानी ये जो वाक्य है किस तरह का वाक्य है, कहावत है, मंत्र है, लोकोक्ति है और यह मंत्र है, तो ये एक मंत्र है, ठीक है, ये एक मंत्र है। अब इसको नावा चांद बोला था, ठीक है, नावा चांद बोला था ये मंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्र सुन के राक्षस गांव से का हो गेलक। मंत्र सुन के राक्षस गांव से का हो गेलक, तो भाग गेलक, ठीक है, उ दिन राक्षस गोटन हुआ से भाग गेलक और गांव वाला मन बहुत सुकून से निंदालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी बुढ़िया नावा चांद और गोपी चांद कर अर्जी के का करलक। ना मंजूर करलक या फाइड़ देवल, मंजूर करलक या देवल कोनो नहीं, ठीक है, तो वो मंजूर करलक। कहने का मतलब कि जो बुढ़िया थी उसको नावा चांद और गोपी चांद बहुत रिक्वेस्ट किया और लास्ट में नावा चांद और गोपी चांद कहले कि हाँ आप हमारे मन यहाँ रह, इस टाइप का वो लोग बोला, तो वो बुढ़िया मान गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हालांकि देखिए ये जो लोक कथा और आप लोग को जो इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मतलब कि किसी तरह का नहीं अब हम लोग पढ़ लिए हैं हो जाएगा, इस तरह से मतलब भाव नहीं आना चाहिए। पढ़ लिए अच्छा बात है, लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह से पूछता है। ये सब चीज़ एकदम पता होगा तभी आप लोग एग्ज़ाम में कुछ कर पाइएगा। देखिए आदमी लोग किसी का बायोग्राफी को पढ़ता है, उसका वो किस तरह से सक्सेस को प्राप्त किया है, किस तरह से अपना जीवन में सक्सेस हुआ है वो, तो उन सब चीज़ों को, उस रास्ता को आदमी अगर पढ़ता है, किसी का एक्सपीरियंस से सीख के अगर उस रास्ता में चलता है, तो वो जो मंजिल होता है उसको तुरंत मतलब कि आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन और अलग से अगर कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर करके उस चीज़ को प्राप्त करने का कोशिश करता है तो बहुत समय लगता है, ठीक है। इसीलिए ये सब कोर्स कहने का मतलब है कि अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटें करते रहिएगा तो ये होने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस सबको आप लोग को एक करना ही है, ठीक है। देखिएगा 18 नंबर, नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में दवाई के कौन ठीन गाइड दे रहे हैं, ठीक है। जो दवाई था उसको किस जगह पे गाड़ दिया गया था। तो देखिए जो दवाई था उसको राकस कर आवेक डहर में, ठीक है, राकस कर आवेक डहर में नावा चांद गोटन जाए के उ दवाई के गाइड दे रहे ज़मीन में, ठीक है। अब जैसे राकस पहुँचत रहे कि राकस के निशा हो जात रहे और घुर जात रहे। आगे देखिएगा, दवाई के सूंघल पाछे राकस का हो गेलक। दवाई के सूंघल पाछे राकस गोटन का हो गेलक, तो राकस को बेहोश हो जाएला। राकस को दवाई के सूंघल पादे बेहोश हो गेलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकस कर मरल बाद दुयो भाई का मन के काटलें और का के गोइज के निकला लें, ठीक है। गोइज यानी किसी चीज़ को गोइज के कहने का मतलब कैसे बताएं, जैसे किसी का आँख को निकालना है तो उसमें एक चम्मच लगा के एकदम उसको घुसा के निकाल दिए, ठीक है, तो उसको गोइज के मतलब, ठीक है, उसी को बोलते हैं।
तो देखिए अब राकस जो था बेहोश होकर तो गिर गया। अब बेहोश होकर गिर गया तो ये दोनों भाई गया और मतलब कि उसको मार डाला, बढ़िया से एकदम मरवा दिया, और उसका कान वगैरह सबको काट के ले लाया। ठीक है, कान सबको काट के ले लाया, मतलब कि देखिए कान नाक जीभ अंगूर, ठीक है, ये सबको काट के ये दोनों भाई ले लाया, और आँख को भी, ठीक है, आँख के गोइज के निकला दिलाएँ, और आँख के भी निकला के ले लाना ये दियो भाई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिए और उसके बाद बिहाने बिहाने राकस के मरल और कुधाल कौन देखलक। ठीक है, बिहाने बिहान राकस के मरल और कुधाल कौन देखलक। तो देखिए उसको कुम्हार जो था वो कुम्हार देखा कि राकस को जैसे कुम्हार देखा कि राकस गोटन मतलब कि गिर गया है और वो बेहोश था, तो ये कुम्हार जो था दोनों साइड में बहिंगा था, बहिंगा बांस का होता है, वो बहिंगा और दोनों तरफ अपना घड़ा वगैरह था। ठीक है, तो राकस उसको गिरा पड़ा देखा, सॉरी ये कुम्हार, और कुम्हार गया और एकदम अपना बहिंगा को पकड़ा, एकदम बहिंगा लाठी को इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से, और इधर अपना घड़ा उड़ा था, इस टाइप का घड़ा सब। ठीक है, और यहाँ वो था कुम्हार, तो ये कुम्हार लाठी को पकड़ा, यानी लाठी समझ लीजिए, यानी ये बहिंगा को पकड़ा, और कुम्हार गया और राकस के बहुत ज़्यादा मारलक, कान कपार आँख मुँह सब के मार के एकदम छेछरा गिर दिलक। छेछरा कहकर मतलब कि पूरा गिलगिला कर दिया। ठीक है, ऐसे देखिए आप लोगों को ये सब नागपुरी में बता रहे हैं, अब हिंदी में अगर ये करिएगा तो जैसे कि देखिए जो कुम्हार था वो सुबह सुबह मतलब अपना घड़ा वगैरह को लेके बेचने जा रहा था या कहीं भी जा रहा था, तो वो जो राकस था यानी राक्षस था उसको देखा कहीं पड़ल था और बेहोश था, तो गया ये कुम्हार और अपना बहिंगा से उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा पीटा, एकदम आँख कपार नाक कान सब जगह उसको पीट के एकदम उसका थोपड़ा भी गाड़ दिया राकस का। ठीक है, और कुम्हार को गांव वाला लोग देखा कि ये लोग मार रहा है, कुम्हार वो मार के मोराए दिलक राकस के, इस तरह से ढिंढोरा पीट गया। ठीक है, अब राजा जो था, राजा बोला था कि जे गोटन ई राकस के मार के मोराई से के मोर बेटी से शादी करवामूँ और राइज पैठ देमूँ। तो अब ई कुम्हार बड़ा तेज, अब ई कुम्हार तो एकदम मन में कुम्हार एकदम बड़ी खुश हो गया। ठीक है, काहे कि अब तो राजा का बेटी मिल गया, बड़ा बात है बहुत। देखिएगा आगे देखते हैं, कुम्हार मरल राकस के पीट पाइट के का कर देलक, थुलथुला गुलगुला फुलफुला या देवल कोनो नहीं। तो देखिए ये गुलगुला कर दिला, गुलगुला यानी समझ रहे हैं ना, गुलगुला पूरा एकदम मार के एकदम हुलिया बिगाड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नावा चांद और गोपी चंद नाव लोक कथा में राजा के बुलाए भेजलक। देखिए राजा गोटन कुम्हार के बुलाए भेजलक कि उ कुम्हार के बुलावा, कि उ कुम्हार के बुलाए लाना, मतलब कि राजा एक वादा किया था कि जे एगो राकस के मारी से के मैं अपन बेटी और राइज पेट के देमू, तो राजा के पता चलक कि एगो कुम्हार को मार देलक। ठीक है, गगरी बनाए वाला आदमी, माटी से खेले वाला आदमी राकस के मार के मोराए देलक, से राजा बहुत अचरज करलक और कुम्हार के बुलाए भेजलक। देखिएगा राजा और दरबारी मन कुम्हार कर बात सुन के और केकर लोथ के देख के अचरज कर लें, बाघ कर भालू कर लांभा कर राकस कर। ठीक है, राकस कर लोथ के देख के, यानी राकस का ढेर हुए को देख के सब, और उसका मारने को देख के कि जिस तरह से मारा है, जिस तरह से मतलब उसका हुलिया कर दिया, उसको देख के सब कोई अचरज किया है, यानी भक हो गया एक तरह से, जैसे आदमी लोग नशा वशा करके भक हो जाता है, वैसे ही गाँव वाला भक हो गया। देखिएगा कुम्हार कर चारो बट, देखिए कुम्हार कर चारो बट का होके लागलक, कुम्हार कर चारो बट का होके लागलक, जाहिर सी बात है इतना बड़ा काम करेगा तो बड़ा ही होबे करेगा, नाम भी होगा। ठीक है, लेकिन लोक कथा में बड़ा ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुम्हार का बहुत बड़ा ही होके लागलक कि ई कुम्हार गोटन माटी से खेले के वाला आदमी को बहिंगा धर के कैसे उ राकस के मार मुराए देलक। तो ये पूरा चारों तरफ चारों दिशा में इसका बड़ाई होने लगा कुम्हार का। देखिए राजा कुम्हार के इनाम रूपे का के देवे कर वादा कर लें। ठीक है, का के देवे कर वादा कर लें, तो आधा राइज पाइट
और अपन बेटी, आधा राइज पैठ और अपन बेटी। देखिए वचन देने से पहले सोच समझ के वचन देना चाहिए, ठीक है। वचन देखिए रामायण में भी वचन दे दिया, ठीक है, दशरथ जी वचन दे दिए, कैकेयी बढ़िया से वचन का फ़ायदा उठा ली। वचन दिए तो वचन को उसी समय पूरा करने को सोचिए, वचन को रखना नहीं चाहिए। और वचन देने से पहले 100 बार सोच लीजिए, बिना सोचे वचन देना नहीं चाहिए। खैर अभी के ज़माने में तो वचन वगैरह ये सब नहीं चलता है। अब देखिए महाभारत में भी जो शांतनु था वो गंगा को वचन दे दिया, गंगा को वचन दे दिया कि गंगा बोली कि आप हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं कुछ भी करूँगी। तो गंगा पगला था, प्यार में पड़ल था, बोल दिया हाँ ठीक है वचन देता हूँ। अब यही वचन देल से वो गंगा जो थी 7-8 बच्चा को एकदम पानी में गंगा में बहा दी, ठीक है। जब भी बच्चा होता था गंगा में जाकर डुबा देती थी। तो उसी तरह से जो गंगा थी 7 गो बच्चा को गंगा मतलब पानी में सबको बहा दी, ठीक है। तो इसलिए वचन देने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए का जानी राकस के ई कुम्हार माहिर है कि केऊ दोसर आदमी माहिर है, ई बात के कहलक। अब देखिए मतलब कि बहुत लोग को डाउट था कि का जानी ई राकस मतलब कि वो कुम्हार जो है माटी से खेले वाला आदमी उतना बोल राकस के मारी की, इस तरह से आदमी लोगों में डाउट भी था, एक अचरज भावना भी था। तो ये बात को नावा चांद और गोपी चांद कहलें, नावा चांद और गोपी चांद कहलें कि का जानी राकस के ई कुम्हार माहिर है कि नहीं, ठीक है। ई के चेक करे के लिए नावा चांद और गोपी चांद कहलें। तो कुम्हार के का देवल गेलक, ठीक है, 1 ठो बकरा 1 ठो खसी 2 ठो बकरा या 2 ठो खसी। तो कुम्हार के 1 ठो खसी देल गेलक। अब कुम्हार के 1 ठो खसी काले देल गेलक, कुम्हार के 1 ठो खसी इसलिए देल गेलक कि जब उ गोटन उतना बोड़ राकस के मार सकेला तो उ गोटन एके धामे तो ई खसी के मार के मोराए दे और जरूर इकर मुड़ी के तो फाड़िए दे होई। इस तरह का भावना यानी करने के लिए एक खसी को दिया गया, और जैसे ही वो मारता है तो कुछ होबे नहीं करता है उस तरह से, ठीक है। तो इसमें पकड़ा गया कुम्हार कि इससे पता चल गया कि कुम्हार गोटन राकस के नी मार रहे, ठीक है। आगे देखा दुयो भाई राकस के मोराल साबुत रूप में राजा मन के का दिखाए ना। अब ये दोनों भाई कही उठलें कि ई राकस के हमरे दुयो भाई मायर ही मोर दादा को मायर है, ठीक है। इस तरह से कह के उठा और ये दोनों भाई अपना सबूत दिखाया, आँख नाक अंगूर सबको आँख सबको ये सबको दिखाने लगा, ठीक है। तो इसमें से देवल सौबे होगा, ये देवल सौब चीज़ के उमन देखा के लगे राजा के, और तब जाए के राजा को मानलक और प्रजा सब मानल कि ठीक में ई दुयो भाई ई राकस के माहिर हैं। अब उकर बाद एगो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गलक कि अब बड़ भाई नावा चांद और छोट भाई गोपी चांद शादी करी कि छोट भाई शादी करी कि बड़ भाई शादी करी, से राजा ठीन एगो कन्फ्यूजन इस तरह कर बन गलक, ठीक है। तो अब इकर में विचार करल गलक। आगे देखब नावा चांद और गोपी चांद नाव लोक कथा में रानी बेटी से कौन बिहा कर लें, तो रानी बेटी से गोपी चंद बिहा कर लें। गोपी चंद के रहे छोट भाई। अब देखिए नावा चांद और गोपी चांद दुयो भाई डिस्कस कर लें कि दादा छोट भाई कहेला नावा चांद कि दादा तो शादी कर ले, तोर बोड़ भाई है कि तो शादी करबे तेकर बाद मोए करमू, और तो शादी करबे तो भौजी मोके बेटा तिर मानी, या किसी तरह से भी भौजी से एक अच्छा संबंध भी बन जाएगा। इस तरह से बात किया, लेकिन नावा चांद कहलक कि नावा चांद बोला गोपी छोटा भाई यार को कि नहीं भाई से तो शादी कर, तोर शादी करले से मोर कर्तव्य है कि तो शादी करबे, तोर घर संसार मोके बसाएगा, इस टाइप का मतलब लोग में बात हुआ। तो फाइनली गोपी चंद मान गया और गोपी चंद रानी से शादी कर लेलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नावा चांद और गोपी चंद नाव लोक कथा में दुयो छोड़ामन असल में कौन रहे। ये दोनों भी राजा का ही बेटा था, ये लोग भी राजा परिवार से संबंध रखता था, ठीक है, राजा परिवार से संबंध रखता था। देखिए ये नावा चांद और गोपी चांद एक लाखपत राजा कर राइज का ये लोग भी था, ठीक है। ये लोग का एक विपत्ति आ गया था जिस कारण सील राजा लोग था, ये लोग बहुत गरीब हो गया था, ठीक है।
गरीब हो गया था बहुत ज़्यादा, जिस कारण से लोग का दुर्दशा इस तरह से हुआ था। हालांकि नवा चांद और गोपी चांद ये दोनों भी राजकुंवर मन रहे हैं, ठीक है, यानी राजा कर पुत्र मन रहे हैं, राज घराना से संबंध रखत रहे हैं। अब ई जान के राजा तो और बड़ खुश हो गए एकदम, और एकदम हमें तो राजा बेटा पाली, इस तरह से वो लोग का भी भावना हो गया और अच्छा से शादी ब्याह सब हो गया। आगे देखिएगा, छोट भाई कर बिहा होवल बाद बड़ भाई कहाँ रह लागलक, गाँव में, वन में, महल में, गोपी चांद संगे। तो बड़ भाई महल में रह लागलक, दुयो भाई महल में रहत रहें। अब ई दुयो भाई में शादी तो हो ही गलक, मतलब कि छोट भाई शादी कर लेलक। अब इस जगह से कहानी चेंज होता है, मतलब कि चेंज क्या होता है कि नवा चांद में हिंसा का भावना आ जाएगा, नवा चांद में हिंसा का भावना आ जाता है, ठीक है। इस जगह से देखिएगा, अब नवा चांद और गोपी चांद नामक लोक कथा में बोहरिया के का करे कर समय नि मिललक, निंदा कर, भात रांधे कर, भाग कर या सुते कर। ये क्वेश्चन घटाइए, ये क्वेश्चन कोई तुक का है ही नहीं। देखिएगा 34 डायरेक्ट, नवा चांद और गोपी चांद नामक लोक कथा में कौन पछताए लागलक, ठीक है। नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा में कौन पछताए लागलक, यानी के गो पछताए लागलक। तो अभी पछताए लागलक के गो, नवा चांद को पछताए लागलक, ठीक है, नवा चांद। अब नवा चांद काले पछताए लागलक, एक दिन नवा चांद गोटन भाई हर घर गेलक और देखलक कि कन्या हर नहाए धोए के एकदम बैठ रहे और अपन केस के सुखात रहे, ठीक है। तो वह घड़ी नवा चांद को देख के बहुत पछतालक, न गोपी मतलब कि गोपी चंद कर कन्या का देख के कि इतना खूबसूरत, और इस सब में देख के पगला गया, ठीक है। तो उसी समय से नवा चांद में बहुत द्वेष भावना आ गया और अपना भाई को मारने का भावना बना लिया और अपना भाई को फाइनली मार भी दिया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिएगा, नवा चांद और गोपी चांद। नवा चांद देखिए, गोपी चांद के कौन घोड़ा में सवार होए कहलक और कौन कुकुर के लेगे के लिए कहलक। देखिएगा थोड़ा सा, नवा चांद में द्वेष भावना आ गलक कि ई गोटन बहुत सुख, गोपी चांद जो है बहुत सुख से जियत है, उगठिन एगो पत्नी है और उनकर पत्नी बहुत खूबसूरत से के देख के मतलब कि लालाई गलक नवा चांद, ठीक है। लालाल मतलब समझे, ग्रीडी, लालची हो गया पत्नी को देख के गोपी चांद का। तो यही सब में इसमें द्वेष भावना आया। अब ये प्लानिंग किया नवा चांद की, अब मोर भाई के मुँह कोनो तीर मारखे पड़ी और मैं उकर बाद बोहरिया तो बोहरिया मोर हो जाई, बोहरिया का छुई देमू हल उ मोर हो जाई। इस तरह से नवाचांद प्लानिंग किया और प्लानिंग किया कि अब जंगल में शिकार खेले जा, पर वह बहाना में गोपी चांद के मार मोराए देमू, काटिए देमू, इस टाइप का मतलब कि प्लानिंग किया। और वह समय नवाचांद अपन भाई हर के कहलक कि हे भाई, आप ढेर दिन हो गलक महल में रह के से आप शिकार करे जाए मन करत है। तो छोट भाई कहलक कि ठीक है जाए खोई। तो इस तरह से हुआ। तो नवा चांद बोला कि तोय आइज पंखराज घोड़ा और पंखराज घोड़ा के और लीलिया कुकुर के, ठीक है। कोई एक ठो कुत्ता था उसका नाम था लीलिया कुकुर। तो नवा चांद बोला कि तोय पंखराज घोड़ा, ठीक है, घोड़ा पंखराज और लीलिया कुकुर के में तोय सवार करबे, इस तरह से नवा चांद बोला था। आगे देखा, देखिए, नवा चांद और गोपी चांद नामक लोक कथा में राजा यानी गोपी चांद का तेल के मखाए के शिकार खेले गेलक, जूही तेल, कुसुम तेल, मालबही तेल या सूरजमुखी तेल के। देखिए, तो ये मालबही तेल था, मालबही तेल था, उसको गोपी चंद लगाया और उसके बाद शिकार खेलने के लिए गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, रानी गोपी चांद कर खांधे का के और पीठ के टांग देलक, ठीक है। खांध में यानी कंधा में और उसका पीठ में जो रानी थी वो गोपी चंद का खांध और पीठ में कामन के लाद देलक। धनुष में धनुष और पीठे तरकस के, खांधे लीलिया कुकुर के और पीठ में धनुष के, सी में दिया है खांधे तरकस के
और पीठ में धनुष के, देवल कोनो नहीं। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पढ़िएगा तो दे पाइएगा, ठीक है, ऐसे मतलब सेंस करके। तो खांध में धनुष रहता है, ठीक है, और पीठ में तरकस रहता है। तो ये सिंपल आंसर है इसका ए, ठीक है, ए इसका आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नावाचांद और गोपीचंद नामक लोक कथा में नावाचांद अपन तरवार से के काइट मार यानी काइट यानी मार गिरालक। तो नावाचांद और गोपीचंद जखन शिकार खेले गए तो शिकार खेलते खेलते उमन मतलब कि थाक गए कि कोनो तरह कर जीव जंतु के उस दिन शिकार करे घरिक नहीं पारलें, ना लाम्भा ना सियर ना हरिन कोनो के नहीं पालें। से गाँव वाला मन भी जा रहे हैं शिकार कर ले केव तो उमन थाक जा रहे हैं, से उमन पानी पिए के लिए चल गए। और ये दुयो भाई और कटिक दूर शिकार खेले गए। ओहे घड़ी नावाचांद गोटन गेलक और गोपीचांद के काट दिलक, काट के गिरा दिलक तारवार से। और उकर बाद भी काट के गिराल बाद भी उके टुकड़ा टुकड़ा करके कोरकोटा में पतई मन में तोप रखलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोपीचांद कर लोथ के, ठीक है, नावाचांद कौन पतई मन में ढाँप दिलक, ठीक है, यानी उसका लाश जो था उस टुकड़ा टुकड़ा को किस में ढक दिया था, तो कोरकोटा पतई मन में, ठीक है। सूखल साखल जो पतई सब होता है झड़ा हुआ उस सब में इसको ढाँप दिया, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नावाचांद और गोपीचांद नामक लोक कथा में तुलसी बूढ़ा और लोटा दूध कर का होएक लागलक। तुलसी देखिएगा, नावाचांद और गोपीचांद जो ये लोक कथा है इसमें गोपीचांद को मतलब कि जब नावाचांद बोला कि अब हमारे मन जंगल जाब यानी शिकार करे के लिए, से घड़ी भाई हर के पता चल गलक कि मोर भाई मोके कोहियो ऐसा नहीं करे से काले कहलक। अब मौके लागत है मोर भाई मोके नहीं छोड़ी मारिए मोराई। तो ये सब चीज़ पहले ही पता चल गया था गोपीचांद को, ठीक है। तो गोपीचांद अपना पत्नी से को बोला कि अब मैं शिकार खेले जात हूँ से तोएं मतलब कि लोग को दोनों को पहले ही पता चल गया था। ये लोग को मतलब इतना प्यार इन दोनों में प्रेम था कि कहना ही नहीं, एक दूसरे के बिना ये लोग मतलब जी ही नहीं सकता था, इस तरह का ये कहानी है। तो मतलब कि एक पहचान के लिए गोपीचांद एक लोटा में दूध और तुलसी का पतई बूढ़ा के, बूढ़ा बोल दिया था, ठीक है, ये बूढ़ा होगा, बूढ़ा के हुआ लोटा में रख देलक। और गोपीचांद कहलक कि हे रानी से तोएं अगर दूध गोटन लाल हो जाई खून जैसन और तुलसी पतई मुरझाए जाई हल जाइन जाबे कि मोए ई दुनिया में न खो। इस तरह का एक साइन देके ये लोग चल गया शिकार करने के। तो इसका आंसर ठीक से हो जाएगा ए, कुम्हलैक और रक्त लखे लाल। देखिए ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, कुम्हलैक, ठीक है, यानी मुरझाक, कुम्हलैक और रक्त लखे लाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए रानी खोइचा में का लेके डोली में जाए बैठलक। अब देखिए का के रानी जो थी खोइचा यानी अपना आँचरा में का के लेके बैठी, तो वो मरचई गुड़ा के लेके बैठ रहे हैं। अब इस जगह थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए अब तो नावाचांद तो था, गोपीचांद को काट दिया था, अब ये सब चीज़ सब पता चल गया, ठीक है। तो रानी बोली कि जे होलक से होलक, आप तो ओकर अंतिम संस्कार करके पड़ी। से रानी कहलक कि ओकर अंतिम संस्कार करे कर जोगाड़ करूँ। तो सारा जोगाड़ नावाचांद कर दिलक और ओकर बाद अंतिम संस्कार करे चल गए। से घड़ी रानी गोटन अपन खोइचा में मरचई गुड़ा के धर लेलक। काल की रानी को सती होए चाहत रहे, से ले मरचई गुड़ा के धरलक और उमनक आँख जखन गोपीचांद के जखन चिता में आँख दिलें और उ जलत रहे बहुत जोर जोर से घड़ी रानी गोटन उ मरचई गुड़ा के निकलक और उमनक आँख में फेंक दिलक, ठीक है, उमनक आँख में फेंक दिलक और उ गोटन सती हो गलक, यानी उ गोटन आग में कूद दिलक चिता में और वो भी जल के राख हो गलक, ठीक है। तो इसका आंसर मरचई गुड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ रांची लिख दिया है मिस्टेक से, यहाँ रानी होगा, ठीक है, रानी, इसको रानी कर लीजिएगा। रानी भूये में बैठ के केकर टुकड़ा मन के कांद के आपन कोरा में ठुरहक लागलक। तो अपन पति हरक गोपीचांद का, ठीक है,
रानी मन जखन जाए रहे अंतिम संस्कार करे के लिए से घड़ी अपन गोपी चांद कर शरीर हर बन के यानी टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे नवा चांद को सेके उठाए के अंतिम संस्कार ले एक ठीन करत रहे। ठीक है, तो है घड़ी रानी गोटन कैंद कैंद के वो टुकड़ा बन के उठाते रहे। देखिए इस कहानी को अगर पढ़िएगा ना तो बहुत ही मतलब कि भावुक हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। इस तरह का कहानी है, अब भावुक होना ही है, दिल से पढ़िएगा समझ में आएगा तो एकदम भावुक मतलब कि थोड़ा सा इमोशनल हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ओहरे दैया मारे सैया कर जरेक मोरे, यहाँ मोरे होना चाहिए, हालांकि ठीक ही है। मारे सैया कर जरेक देखे के लागिन कि आइज दिने मांझे आकाश में तरीगन उइग हैं। इस संवाद कौन लोक कथा करे के, तो ये नावा चांदार गोपी चांद लोक कथा करे के। ईसन ओहरे दैया मारे सैया के जरेक देखे के लागिन आज दिन में यानी आकाश में चांद तारामन निकल हैं। ईसन रानी गोटन कहेला जितना भी हुआ आदमी रहे प्रजामन जे भी रहे गाँव वाला मन अंतिम संस्कार में जे बन आए रहे से मन के कहलक और सब केकरो आँख में मरची गुड़ा के फेंक के वो आग में कूद गलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केकर राख के नावा चांद अपन गतर में पोतालक, तो दुइयों को देखिए गोपी चांद। ठीक है, गोपी चांद भी था और वहाँ तो उसका पत्नी भी थी, तो जाहिर सी बात है कि राख जो है दोनों का होगा। ठीक है, तो भाई हरक और बोहरिया हरक। ठीक है, भाई हरक और बोहरिया कर राख के पोताए हम लोग। आप देखिए अब तो भाई भी गया बोहरिया भी गया, तो अब ये नावा चांद जो था बहुत मतलब इसको खराब लगा, पछतावा हुआ बहुत ज़्यादा, तो ये अब साधु बन गया। ठीक है, संत हो गया, ये साधु संत भेष धर लिया और ये वह दुइयों का राख के पोता के लागलक मखाए के लागलक और गांव गांव घूम के भीख मांगे के लागलक। एगो केंद्रा कीन लेलक बना लेलक कहीं से केंद्रा और बजाए के भीख मांगे के लागलक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नावा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम सेयो तिरिया अपन ना भेल हो राम। ई गीत कौन कैंद के गालक, तो ई के नावा चांद गावत रहे। ठीक है, नावा चांद गाय के भीख मांगत रहे और अपन गुजार बसार करत रहे, जहाँ भी पहुँचत रहे यह गावत रहे कि नावा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही आनक तिरिया यानी आनक प्रेम में बाइज के इस तरह का मतलब कि कांड कर दिलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सती हुए ठाव कौन मन बुलत रहें बुलते बुलते पहुँचल हैं। नारद मुनि मन, विश्वामित्र मन, महादेव और पार्वती, राधा और कृष्ण। देखिएगा ये सती हुए ठाव होना चाहिए, ठीक है, ठाप लिख दिया है तो यहाँ ठाव होगा। ठीक है, ठाव। अब देखिएगा सती हुए ठाव में जिस जगह पर वो लोग सती हुआ था यानी जलाया गया था उस जगह महादेव और पार्वती बुलते बुलते पहुँच गए हैं। ठीक है, महादेव और पार्वती बुलते बुलते पहुँच गए हैं। आगे देखिए आप बुलते बुलते पहुँच गए हैं तो पार्वती को पूछलक कि ई जंगल बीच में राख कहाँ से अलग, तो महादेव कहलक कि छोड़ ये सब बात के तो का जानबे, तो पार्वती कहलक इकर मतलब तो रौरे जानत ही से मोके बताबे करूँ निहल मोई जंगल से जाबे नहीं करूँ। इस तरह का हट लगा दी पार्वती। अब उसके बाद शिव को बताना ही पड़ा, महादेव को सारा चीज़ कर्मकांड जो भी हुआ था सब चीज़ को बता दिया। आगे देखिएगा नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में राजा रानी का कही के जी घुरलें जय पर पार्वती जय जीव हर हर महादेव देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो जय जीव करके उमन जी घुरलें। ठीक है, अब इस प्रेम को जान के मतलब कि इस तरह का प्रेम अभी का भावना में पार्वती को लगा कि ऐसन प्रेम कहूँ देखे के लिए नहीं मिलेला, से रौरे के ऐसन करे के चाहिए कि ई दुइयों के फिर से जिंदा कर देव। तो महादेव अपन डमरू उमरू के निकला के पूरा मंत्र मंत्र मार के एकदम डमरू को बजाने लगा, एकदम पूरा गांव पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगा, नदी नाला सब एकदम थिरक गया और ये दोनों फिर से जिंदा हो गया। ठीक है, गोपी चांद और उकर कन्या फिर से जिंदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नावा चांद और गोपी चांद नावक लोक कथा में कौन बने एगो नावा राइज और नावा नगर बन है।
तो अब ये दोनों को तो जिंदा कर दिया और शिव भगवान इन लोगों के लिए यानी महादेव एक नया नगर और नया राज पाट, नया धन संपत्ति, रानी नौकर चाकर सब कर बनाए देलक और एगो नया नगर कर व्यवस्था कर देलक, बनाए देलक। ठीक है, तो ये नंदन वन में, ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, नंदन वन में बनाए दे रहे, के गो बनाए दे रहे, महादेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नावा चांद और गोपी चंद नामक लोक कथा में कौन बाजा के नावा चांद बनाए बजाए के कांदेला और गावेला? तो ये केंद्रा बोल दिए थे, एक तारा था। ठीक है, एक तारा बनाया था, ये एक तारा बनाया था और ये अपने से बना के इसी को बजा बजा के अपना गा के भीख भी मांगता था, अपना जीवन मतलब अपना गुजार बसार करता था या कुछ भी कर रहा था, लेकिन एक तारा बजा रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नावा चांद कौन राग कर गीत गाए हैं? नावा चांद और गोपी चंद नामक लोक कथा में पावस, फगुआ, उदासी या डमकच। तो ये सब चीज़ आप लोग को आना चाहिए। अब कोई मर्डर करके तो कोई डमकच तो खेलेगा नहीं। ठीक है, तो ये उदासी था, उदासी भाव का गीत था, उदासी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नावा चांद और गोपी चंद नामक लोक कथा के कौन प्रस्तुत कर हैं? तो फादर पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानी बेटा से कौन माई बिहा करलक? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, रानी बेटी होगा। ठीक है, यहाँ पर रानी बेटी से कौन भाई बिहा करलक? तो छोट भाई बिहा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आने टाइप का है। रानी बेटी, ठीक है, सॉरी, हाँ, रानी बेटी से छोट भाई बिहा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावा चांद और गोपी चांद यानी सॉरी देखिए पढ़ के माइंड में एकदम मुंह सब जगह छप गया। देखिए, नावा चांद अपन छोट भाई कर मरल बादे का बन गेलक? राजा, साधु और ए विदुयो या कोई इनमें साधु बन गया। ठीक है, ये साधु बन गया था। मर्डर करने के बाद साधु बनने से क्या फ़ायदा? ठीक है, कांड तो कर ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइरो बट केकर बड़ाई होएक लागलक? चाइरो बट केकर बड़ाई होएक लागलक? तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। कुम्हार कर चाइरो बट बड़ाई होत रहे, काले काले की राकस के मायर मोराए रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, राकस के एगो कुम्हार मायर मोरालक। ठीक है, यानी ये मोरालक होगा। ई बात सुन के कुम्हार के बोलाए भेजलक? तो राजा को कुम्हार के बोलाए भेज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, छोट भाई कर बिहा होल बाद बड़ भाई कहाँ रहे के लागलक? कहाँ रहे के लागलक? तो बड़ भाई महल में रहत रहे। ठीक है, महल में रहत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा कर कय गो बेटा मन रहे? तो राजा कर कय गो बेटा मन रहे? 2 गो बेटा मन रहे। देखिए, ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है। देखिए, कुम्हार मरल राकस के पीट पाइट के का कर दे रहे? तो गुलगुल कर दे रहे। ठीक है, गुलगुल कर दे रहे। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन सारा चीज़ हम लोग देख लें। 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जिसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, सो हम लोग नावा चांद और गोपी चांद से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनना चाहिए था वो सारा चीज़ देख लिए हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन और भी बनेगा। ये जो ऐसा कहनी है ये कि यहाँ से और कुछ भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि मतलब कि किस तरह से ये दोनों भाई मतलब जिंदा तो हो गया, ये सब गोपी चांद और उन लोगों को जिंदा तो कर दिया सारा चीज़, लेकिन यहाँ कुछ और ऐसा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उतना खास नहीं है। ठीक है, सो आप लोग
उतना मतलब कि उतना भी डीप में नहीं जाना है। और जो भी हालांकि जितना भी क्वेश्चन था मेन वो सारा चीज़ आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। जो मेन नहीं था यानी जो नहीं आएगा उस टाइप का क्वेश्चन को सीधे हम कट कर दिए हैं, ठीक है। सो आप लोग एक बार कहानी को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार कहानी को पढ़िए, जब भी मिलता है समय कहानी को पढ़ डालिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट को कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। नागपुरी में आपको कोई रोकेगा ही नहीं, अच्छा खासा नंबर आएगा। ऐसे भी आप लोग को बता दिए हैं कि नागपुर में सीधा 80 से 90 एकदम मारना ही है, ठीक है। कोई ये डाउट नहीं है, काहे कि आप लोग को सारा चीज़ दिया जा रहा है और एज ए एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहे हैं कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, क्या पूछता है, सारा चीज़ तो आप लोग को दे ही दिए हैं। तो मतलब कि घबराना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो लोक कथा है उसको हम लोग देख लिए हैं, लेकिन एक और लोक कथा में एक कहानी और बताएंगे आप लोगों को, जिसका नाम है रंगल सिया, ठीक है। हम लोग उसको भी देख लेंगे क्योंकि अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। सो आई होप आप लोगों को ये कहानी, ये लोक कथा अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो यहीं तक सिमट के ना रहे और लोगों तक भी पहुँचे, ठीक है। सो आई होप आप लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।